देखिए बेटा, इस प्रकार से भी एक प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल सकता है। tan थीटा का मान दिया है 4/3 और कह दिया है sec थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, थोड़ी सी अपन रिवीजन कर लेते हैं पहले। sin थीटा जो है वो कौन कौन सी भुजाएं रहती हैं उसमें? लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण। इसी प्रकार से cos का क्या रहता है? आधार बटे कर्ण। और tan का क्या रहता है? लंब बटे आधार। और इसी का बेटा उल्टा हो जाता है, जैसे साइन दिया है तो साइन का क्या हो जाएगा यहाँ पर? कोसेक। उल्टा है तो उल्टा है तो लंब बटे कर्ण था तो क्या हो गया? कर्ण बटे लंब। इसी तरीके से कॉस का क्या हो जाएगा? सेक। तो सेक है तो अब भुजाएं बदल जाएंगी, आधार बटे कर्ण था तो अब क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और इसी तरीके से बेटा टेन का उल्टा होता है, वो क्या होता है? कॉट। तो यहाँ पर टेन बराबर क्या हुआ? लंब बटे आधार। तो कॉट का क्या होगा? आधार बटे लंब। आइए सवाल देखते हैं कैसे करना है। बेटा देखो, इसमें सभी में आपको समकोण त्रिभुज ही बनाना है। बना लिया। अब इन्होंने कहा है कि tan थीटा बराबर 4/3। तो अभी हमने बताया tan थीटा माने लंब बटे आधार, यानी कि आपको इस सवाल में लंब दिया है और आधार दिया है। तो सबसे पहले आपको बिना किसी से पूछे पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप एक तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे। देखिए, लंब ये हो गया और आधार हो गया, माने आप इसको इसमें आपको क्या ज्ञात करना, मतलब कर्ण ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाया, क्या होता है सूत्र? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। सूत्र है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण हमें ज्ञात करना है, लंब दिया है बेटा, कितना दिया है? 4। तो 4 पर स्क्वायर लगा लिया, धन आधार 3 पर स्क्वायर लगा लिया। 4 का वर्ग कितना हुआ? 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। तो 16 और 9 जब हमने जोड़े तो हमारे कितने हो गए बेटा? 25। लेकिन कर्ण पर क्या थी? 2 की घात थी, तो इसको जब हमें केवल कर्ण का मान चाहिए तो जब हम यहाँ का स्क्वायर इस तरह भेजेंगे तो 25 पर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। और 25 का जब अपन हल करेंगे तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। कर्ण का मान कितना आ गया? 5। अब जब समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान हमारे पास है तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। इन्होंने कहा है आपको सेक थीटा का मान निकालना है। हमने अभी बताया cos थीटा का, जो cos थीटा बराबर कौन कौन सी भुजाएं आती हैं? आधार बटे कर्ण। तो अब ये उसका अभी उल्टा हुआ तो cos का उल्टा sec, तो ये भुजाएं भी क्या हो जाएंगी बेटा? पलट जाएंगी। माने यहाँ क्या आ जाएगा? sec बराबर क्या हो जाता है बेटा? आधार बटे कर्ण बटे आधार। मान रख दो बेटा। कर्ण का मान कितना आया है? अभी निकाला हमने 5 और आधार का मान कितना था पहले से? 3। सेक थीटा का मान कितना आ गया? 5/3। इसी प्रकार से cos का मान निकाल सकते हैं। cos थीटा बराबर क्या था बेटा? अभी हमने बताया वहां पर आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण आपको ये वाली भुजाएं लेनी है। लिख लो, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है बेटा? अपना पहले से दिया था उसी में, और कर्ण का मान हमने निकाला है, कितना है? 5। तो इस प्रकार से बेटा आपने सेक थीटा और cos थीटा का मान निकाल लिया। सवाल देखने में जितना कठिन है उतना ही सरल है। यदि आप प्रयास करेंगे तो आपसे अच्छे से बनेगा।